हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोना स्वागत करती हूँ स्टडी विद मोना ट्रिक्स में। तो हम आज के ऑनलाइन में करंट अफेयर में क्या है चलो देखते हैं। इससे पहले मैं माफी मांगना चाहती हूँ, कुछ दिनों से करंट अफेयर रेगुलर नहीं आया, तबीयत खराब थी इस कारण से रेगुलर नहीं आया, लेकिन मैंने इस शॉर्ट्स में पूरा कंपाइल करने की कोशिश की है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद यानी कि IWDC की बैठक के दौरान काजीरंगा असम नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम यानी कि NRT-NS का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य यह है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन और सुरक्षा की दक्षता में सुधार करना है। तो अंतर्देशीय कुकिंग कोयला के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता को अनुसरण करता है। बिजली उत्पाद निर्माण और स्टील मेकिंग उद्योगों के लिए भी इस पर जोर दिया गया है। तो MOU पर मंगोलिया और इंडिया की साझेदारी पर साइन हुआ है, जो कि स्टील, कुकिंग कोयला और बिजली जैसे निर्यात पर महत्वपूर्ण पहल को एक नया रास्ता देगा। आगे की न्यूज़ है, यहाँ हिंदी में लिखा है। आगे की न्यूज़ है 2024 ग्लोबल वाटर मॉनिटर की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक जल चक्र में विघटन और प्रकाश डालती है, जिसमें पानी से संबंधित गंभीर आपदाएं होती है। इन घटनाओं के कारण सत्यासी गया है। तो 12 जनवरी 2025 के शाह जी का इस्तीफे के बाद देवजीत सेठिया और प्रभुतेश सिंह भाटिया इनको BCCI का कोषाध्यक्ष यानी कि स्पेशल जनरल मीटिंग में कहा गया है। ठीक है, आगे की न्यूज़ है नॉर्थ मुलुंग इंडोनेशिया में माउंट ईबू 2000 ईबू को 4000 मीटर की राख, बादलों और लावा इंजेक्शन के साथ 2 किलोमीटर तक कायम कर दिया, जिससे सुरक्षा और चेतावनी दी गई है। तो नॉर्थ मुलुंग में माउंट आबू में जनवरी में इंडोनेशिया में, ठीक है, माउंट आबू कहाँ है, इंडोनेशिया, ये पता होना चाहिए आपको। 4000 मीटर ऐश क्लाउड्स और लावा इंजेक्शन के कारण 2 किलोमीटर वही अपना 150वां वर्षगांठ मना रहा है, और इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1875 में। तो आगे की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की क्लीन टेक ब्लू वैल्यू चेन और सौर पवन, हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज, फ्लोट रिंग सहयोग और वैश्विक स्थिरता को नेतृत्व के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत के क्लाइमेट फॉरेस्ट 2025 नई दिल्ली भारत में क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो पीयूष गोयल इन्होंने नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 जो कि दिल्ली में इस्टेब्लिश किया है, जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। आगे की न्यूज़ है भारत 2026 में, यहाँ पर भी लिखा है, डबल हो गई एक मिनट, हाँ। नवाब सलाम को राष्ट्रपति जोसेफ आउन द्वारा लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो नवाब सलाम जो कि लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किए गए, नवाब सलाम वर्तमान में ICJ के अध्यक्ष। उन्होंने परामर्शदा पोल में 128 से लेकर 84 वोट, तो 128 में से 84 जीत के साथ नवाब सलाम लेबनान के। OP सिंह जो IPF यानी कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष रहेंगे। आगे की न्यूज है दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि SECL एक छत्तीसगढ़ आधारित कोल इंडियन लिमिटेड CIL की सहायक कंपनी है, ने एक छत के नीचे सेवानिवृत्त लोगों के लिए सेवाओं और समेकित करने के बाद संचार और सगाई के बढ़ावों के लिए एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि PRB सेल का शुभारंभ किया है। तो एक सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक पहल है, जो कि SECL के तहत छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे की न्यूज है देवजीत